वेलकम बैक टू दिस सेशन गाइज। सो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग में पहले क्या क्या किए और आज क्या क्या करना है वो सब रिवाइज कर लेते हैं। सो अभी तक हम लोग ऑडियंस अपना निश डिफाइन कर चुके हैं, ऑफर वर्कशॉप कंटेंट वगैरह बना लिए। हम लोग बिजनेस मॉडल भी फाइनलाइज कर लिए थे, वर्कशॉप करना है, वेबिनार करना है, कितने देर का करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन वगैरह हो चुका था और एड कॉपी हम लोग लिख लिए थे टूल यूज़ करके, राइट। फिर उसके बाद हम लोग कैनवा यूज़ करके एड क्रिएटिव बनाए अपना, और लैंडिंग पेज भी हम लोग बना लिए। पहले आपको लीड पेजेस से हम लोग दिखाए थे लैंडिंग पेजेस कैसे बनता है, फिर उसके बाद वर्डप्रेस से भी दिखाए थे, वर्डप्रेस और एलिमेंटर यूज़ करके कि कैसे आप अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो, राइट। उसके लिए हम लोग आपको रेडीमेड टेम्पलेट दिए थे, टेम्पलेट में आपको जाके खाली एडिट वगैरह करना है एंड यू आर रेडी टू गो, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर चुके थे एंड डोमेन को लैंडिंग पेज से भी कनेक्ट करना दिखाए थे कि कैसे करते हैं। और यहाँ पे ये भी बताए थे कि इनकेस अगर आपको कुछ इशू आ रहा है नेम सर्वर्स वगैरह अपडेट करने में, तो आप अपने वेब होस्ट का सहायता ले सकते हो, वो आपको हेल्प कर देंगे इस चीज़ के लिए। और जो लीड पेजेस वाला वीडियो है उसमें हम दिखाए थे कि इंस्टा मोजो या रेजर पे से कैसे साइन अप करते हैं और साइन अप करके उसका लिंक कैसे जनरेट करते हैं और कैसे उसको इंटीग्रेट करना है। सो उस वीडियो में आप वो भी देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद आज जो हम लोग को करना है, ये बाकी काम करना है। आज हम लोग को क्या करना है, क्योंकि अब हमारा एसेट्स रेडी है। एसेट्स मतलब फेसबुक एड इमेज, एड कॉपी, लैंडिंग पेज, जो जो एड लॉन्च करने के लिए जो जो चाहिए वो सब सारी चीज़ रेडी है। सो आज हम लोग बाकी का काम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज हम लोग अपना एड को प्रैक्टिकली लॉन्च करके देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। सो इसके लिए पहले तो हम लोग को अपना फेसबुक पेज बनाना होगा, तो पहला इससे शुरुआत कर लेते हैं। इसके लिए जाएंगे हम लोग फेसबुक पे और एक पेज क्रिएट कर लेंगे। चालू करने से पहले हम लोग को तीन चीज़ जानना जरूरी है। फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक ग्रुप, ये तीनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है। सो फेसबुक प्रोफाइल वो हो गया जो आप जैसे ही फेसबुक में रजिस्टर करते हो और अभी तक आप जो चला रहे थे, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, आप पोस्ट कर रहे थे, वो हो गया आपका प्रोफाइल। आप पोस्ट करते हैं, लोग वहाँ पे आके इंटरेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा हो गया बिजनेस पेज। बिजनेस पेज बोलते हैं कोई लोग बोलते हैं फेसबुक बिजनेस पेज। तो ये क्या होता है, ये होता है पेज जो बिजनेस ओन करते हैं। जैसे आप एज अ बिजनेस ओनर आप अपने एक पेज क्रिएट करने जा रहे हो। कोई भी बड़े ब्रांड्स का बिजनेस पेज होता है, हर ब्रांड का इनफैक्ट बिजनेस पेज होता है। तो बिजनेस पेज में क्या होता है, वो कंपनी वाला पोस्ट करता है वहाँ पे, जो पेज का ओनर रहता है सिर्फ वो लोग पोस्ट करता है वहाँ पे। और एज अ यूज़र हम और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग पोस्ट नहीं कर सकते कुछ, है ना। और ग्रुप में क्या होता है, फेसबुक ग्रुप में एक कम्युनिटी टाइप का होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और आपस में सभी कोई पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एडमिन अप्रूव कर सकता है, बात कर सकते हैं एक दूसरे से, तो वो ग्रुप होता है। तो हम लोग को जब भी ऐड चलाना होता है ना, तो फेसबुक पेज अब मस्ट होता है। फेसबुक पेज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्या, बिना फेसबुक पेज का ऐड चलता ही नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले फेसबुक पेज बनाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ऐड चला रहे हो तो लोगों को जिस नाम से दिखेगा वो आपका फेसबुक पेज के नेम से दिखेगा। लोग लोग आपके प्रोफाइल तक कभी नहीं पहुंच सकते उससे। उसमें आपका प्रोफाइल नेम कभी डिस्प्ले नहीं होता है कहीं पे। जो डिस्प्ले होता है वो बिजनेस नेम डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो चलिए फेसबुक पेज बना लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हम लोग को 9 डॉट्स में क्लिक करना है, जैसे फेसबुक प्रोफाइल पे लॉगिन कर लिए। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट, स्टोरी, रूम, ये सब तो आप यूज़ किए होंगे। बट आज हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं फेसबुक पेज, ठीक है। यहाँ पे आपको पेज नेम डाल देना है, फटाफट फटाफट डाल देते हैं, डिजिटल कोचिंग बिजनेस, ठीक है। क्योंकि ये हमारी डोमेन नेम थी ना, digitalcoachingbusiness.in। ये किस चीज़ की है, यहाँ पे आप कैटेगरी आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। सो लेट्स से एडुकेशन या फिर मार्केटिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, जो भी सेलेक्ट कर सकते हो, मार्केटिंग एजेंसी या फिर जो भी आपका निश है आप सेलेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है बट हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, वी हेल्प कोचेज एंड ट्रेनर्स एंड एक्सपर्ट्स टू सेल देयर कोर्सेज, ठीक है। दैट इज व्हाट वी डू। सो क्रिएट करते हैं यहाँ पे पेज। इनवैलिड पेज नेम बता रहा है, वी हैव सजेस्टेड डिजिटल कोचिंग बिजनेस। आई एम नॉट श्योर ये क्यों बता रहा है, बट लेट्स से डिजिटल कोचिंग बिजनेस। नाम कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, क्रिएट कोचिंग बिजनेस
ओके, शायद कैपिटल सी बीच में लगाया हुआ है तो मे बी वो ले नहीं पा रहा है। सो मैं स्पेस देख कर देखता हूँ। सो ठीक है, ये स्पेस देने के बाद ये चालू हो गया है। सो यहाँ दिखा रहा है डिजिटल कोचिंग बिजनेस वॉज क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज। सो प्रोफाइल फोटो में हम क्या डाल देंगे? अपना फोटो जनरली लगा सकते हो आप यहाँ पे अपना फोटो लगा देता हूँ क्विकली। और कवर फोटो में फिलहाल मैं ऐड का फोटो लगा देता हूँ, जो हमने उस दिन ऐड बनाया था ना। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सो डिजिटल कोचिंग बिजनेस, लॉन्च योर डिजिटल कोचिंग बिजनेस, वाह परफेक्ट लग रहा है। या फिर डिजिटल कोचिंग बिजनेस, ऑल राइट। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं करता हूँ सेंड कोड। सो यहाँ पे हम लोग OTP डाल के कंफर्म करते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। ये सब बाकी चीज़ें स्किप करते हैं फॉर टाइम बिंग सारा चीज़ एक बार स्किप करेंगे हम लोग। डन, फेसबुक पेज रेडी हो गया। जस्ट रिफ्रेश, कवर फोटो नहीं, ये प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रहा था। ठीक है, सो यहाँ बेसिकली पेज पे क्या करना है आपको, जैसे ही पेज क्रिएट हो जाए सबसे पहले आपको प्रोफाइल फोटो डालना है। वहाँ पे आप अपना फोटो या लोगो डाल सकते हो कंपनी का, और फिर एक कवर इमेज बनाना है। कवर इमेज भी आप कैनवा से बना सकते हो। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में बनेगा, और कैनवा में आप जब जाओगे तो वहाँ पे टेम्पलेट रहेगा फेसबुक कवर का, तो साइज वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इस पेज से हम लोग ऐड चलाने वाले हैं, तो लोगों को पता रहेगा कि ये पेज क्या है। तो आप कोशिश करिएगा कि 2-4 पोस्ट भी आप, अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे 2-4 पोस्ट भी आप ऐड कर सकते हो अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग करते हैं क्रिएट यूज़र नेम। शायद यूज़र नेम क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अराउंड आई थिंक 10 फॉलोअर्स चाहिए होते पेज में क्रिएट करने के लिए। देखते हैं। अच्छा, हो गया। ठीक है, सो ये हमारा पेज यूज़र नेम भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे जो URL में आ रहा था ना, डिजिटल कोचिंग बिजनेस, अभी आप रिफ्रेश करोगे पेज को तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यूज़र नेम, facebook.com/digital coaching business। परफेक्ट है। सो ये हमें बार बार ऐड क्रिएट करने बोल रहा है कि यहाँ से क्रिएट करके ऐड क्रिएट कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ से क्रिएट नहीं करेंगे ऐड। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ऐड क्रिएट करना है। सो हमारा पेज बिल्कुल रेडी हो गया एक बार। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस, हम लोग यहाँ पे फेसबुक का ऐड अकाउंट स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आप जब पोस्ट करोगे ऐड, जो इमेज और ऐड कॉपी जो हम लोग लिखे थे, ऐड का डिस्क्रिप्शन वगैरह, ऑडियंस को वो दिखेगा, और अंदर का पूरा सिस्टम कुछ दिखना नहीं है। बट ये सिस्टम हम लोग को एज एडवर्टाइजर जानना जरूरी है। क्या सिस्टम है? जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं ऐड इमेज और ऐड कॉपी, जो लोगों को दिखेगा उसको हम लोग ऐड बोलते हैं। ठीक है, और एक आप मल्टीपल ऐड क्रिएट कर सकते हो ऑफ कोर्स। सो ऐड का क्या सिस्टम है ना, कि बेसिकली हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हम लोग एक निश क्रिएट किए थे, राइट। एक पर्टिकुलर ऑडियंस सेगमेंट के लिए एक ऐड बना रहे हैं। मान लेते हैं आपका अलग अलग निशेज है, या फिर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरा जो कोर्स है फेसबुक ऐड सिखा रहे हम डिजिटल कोचेस को। सो ये कोर्स हम कोचेस को सिखा सकते हैं, ये कोर्स हम सिखा सकते हैं डॉक्टर्स को, ये कोर्स सिखा सकते हैं बिजनेस ओनर्स को, ये कोर्स सिखा सकते हैं लॉयर्स को। बेसिकली पूरा दुनिया को हम ये कोर्स सिखा सकते हैं, क्योंकि हर कोई जो भी बिजनेस ओनर है या प्रोफेशनल है उनको मार्केटिंग का जरूरत है। इनफैक्ट इंडिविजुअल्स को भी मार्केटिंग का जरूरत होता है, राइट। सो अब होगा क्या यहाँ पे, अलग अलग लोग के लिए मुझे अलग अलग मैसेज लिखना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोचेस को सिखा रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोचेस ट्रेनर्स वगैरह को सिखा रहा हूँ ये चीज़, सो मैं जो ऐड दूंगा मार्केट में है फेसबुक में, सो ऐड में ये लिखूंगा कि लॉन्च योर कोर्स ऑनलाइन, हाउ टू सेल योर कोर्स, प्रमोट योर कोर्स, इनरोल मोर स्टूडेंट्स फॉर योर कोर्स। सो मैं इस तरह का मैसेजिंग दूंगा ना, कि आप अपने कोर्स को कैसे बेचे, कैसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लाए। ठीक है, बट यही ऐड कोर्स सेम है, वेबिनार करके अपना कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहा है, बट मान लेते ये चीज़ मैं डॉक्टर्स को सिखा रहा हूँ कि डॉक्टर का किसी का क्लिनिक है और उनको चाहिए कि उनके क्लिनिक में ज़्यादा वॉक इन्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और जो भी पेशेंट अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा के जाए। सो उनको अगर मुझे अट्रैक्ट करना अपने कोर्स के लिए,
सो मैं क्या लिखूंगा ऐड में? ये तो नहीं लिखूंगा हाउ टू गेट मोर स्टूडेंट्स, मैं वहां पे लिखूंगा हाउ टू गेट मोर पीपल टू विजिट योर क्लिनिक, हाउ टू हेल्प मोर पेशेंट्स डिजिटली। सो इस तरह का मैसेजिंग लिखूंगा, तो डॉक्टर लोग जब मेरा ऐड देखेंगे तो अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली बिजनेस ओनर्स के लिए हम लोग लिखेंगे हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स यूजिंग फेसबुक एड्स। इस तरह का हम लोग का अलग अलग मैसेजिंग होगा, राइट। सो अब ये चीज़ अलग अलग जो ऑडियंस सेगमेंट बनाते हैं हम लोग, तो कहाँ से डिफाइन करते हैं? वो हम लोग डिफाइन करते हैं एड सेट लेवल पे, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग टारगेटिंग डिफाइन करते हैं। एक हो गया टारगेटिंग, इसके अलावा हो गया बजट, और इसके अलावा हो गया प्लेसमेंट। तो बजट क्या है कि कितना रुपए का आपको ऐड चलाना पर डे, टारगेटिंग हो गया किन को दिखाना है, प्लेसमेंट हो गया कहाँ पे दिखाना है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे ऐड दिखा सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे ऐड दिखा सकते हो, आप ऑडियंस नेटवर्क पे दिखा सकते हो जो फेसबुक के पार्टनर्स है। तो जहाँ जहाँ आपको दिखाना है ऐड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो एड सेट लेवल पे। इसको हम लोग बोलते हैं एड सेट लेवल, ठीक है। और ये हो गया आपका ऐड। तो ऐड में यहाँ पे हम लिखे हुए कि ऐड में क्या 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 पार्ट होता है, ऐड इमेज होता है, ऐड कॉपी होता है, और जो हेडलाइन होता है, ये सब ऐड का हिस्सा है। सो करना है क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डॉक्टर्स को ऐड दिखाना है, तो ये जो एड सेट वन है ना, मैं ये एक बना लूंगा डॉक्टर्स के लिए। कोचेस को दिखाना है तो मैं एक अलग एड सेट बनाऊंगा कोचेस के लिए। तो एक एड सेट के अंदर हम लोग मल्टीपल एड्स डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये है कॉन्सेप्ट। और अब क्या है, नेक्स्ट है कैंपेन। सो कैंपेन क्या होता है? कैंपेन बेसिकली ये होता है कि अब हमारा गोल क्या है मार्केटिंग का। कोई भी मार्केटिंग आप चालू कर रहे हो, उससे पहले आपका एक गोल होना चाहिए, राइट। कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो डाले, वीडियो का व्यूज़ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर में वॉक इन्स चाहिए। आप एग्जैक्टली आप क्या मार्केटिंग गोल है, तो ये हम लोग अचीव कर सकते हैं कैंपेन लेवल पे, ठीक है। कैंपेन में आप फेसबुक को बोल सकते हैं, फेसबुक मैं ये कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए अपने वेबिनार के लिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक ऐप है वो ऐप इंस्टॉल करवाना है। तो आप जैसा फेसबुक को इंस्ट्रक्शन दोगे, फेसबुक कोशिश करेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो रिजल्ट ला कर दे, ठीक है। अब ये सारा चीज़ जो हो रहा है, ये सारा खेल हो रहा है आपके फेसबुक ऐड अकाउंट के अंदर, ठीक है। होता क्या है, जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट करते हो, फेसबुक प्रोफाइल, आपको बाय डिफॉल्ट एक ऐड अकाउंट मिलता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको एक ऐड अकाउंट मिल रहा है, और उसके अंदर आप ये सारा खेल खेल सकते हो। अब होता है क्या है, ऐड अकाउंट तो आप सीख गए फेसबुक ऐड अकाउंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ मिलेगा आपको। अब दूसरा चीज होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब मान लेते आप एक एजेंसी हो, आप मल्टीपल लोगों के लिए ऐड चला रहे हो। सो आप हर क्लाइंट के लिए एक अलग अलग ऐड अकाउंट बना सकते हो, या फिर आपका मल्टीपल बिजनेसेस है तो मल्टीपल बिजनेसेस के लिए मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना सकते हो, ठीक है। सो मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाकर एक ही जगह से कैसे एक्सेस करते हैं, वो करते हैं हम लोग बिजनेस मैनेजर से। सो एक बिजनेस मैनेजर होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है। अब एक छोटा सा बात यहाँ पे, फेसबुक ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस है। एज ए इंडिविजुअल अगर आप ऐड चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप बिजनेस मैनेजर से अकाउंट बनाओ और वहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएट करके आप ऐड चलाओ। बेस्ट प्रैक्टिस वही होता है कि और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें रीजंस होती है जो मैं आगे धीरे धीरे करके कवर करूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं, और ये जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐड अकाउंट मिलता है तो ये कहाँ मिलता है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही जाओगे facebook.com पे /ads/manage, ये यूआरएल आप लिख के एंटर करोगे, ठीक है। तो आपका जो प्रोफाइल के नाम से एक ऐड अकाउंट पहले से बना हुआ है, ये देखो मेरा ऐड अकाउंट एक बना हुआ है, ये न्यू प्रोफाइल है। इस न्यू प्रोफाइल के अंदर आपको एक ऐड अकाउंट मिलेगा पंकज अग्रवाल के नाम से, क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल नेम है। तो यहाँ पे आप जाओगे, अगर क्लिक करते हो ऐड अकाउंट पे, तो यहाँ पे आपको वो पूरी बातें दिख जाएगी। ऐड अकाउंट के अंदर कैंपेन्स है, कैंपेन के अंदर एड सेट्स है, एड सेट के अंदर एड्स है। इस तरह से फोल्डर स्पेसिफाई होता है। क्रिएट करते समय हम लोग और डिटेल्स में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेप, कि यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो कि आपका और कितना ऐड अकाउंट्स है। तो ये बिजनेस मैनेजर के थ्रू मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। तो चलिए सीखते हैं कि बिजनेस मैनेजर कैसे बनाते हैं। आपको जाना है business.facebook.com/create, ठीक है। business.facebook.com/create, यहाँ पे आप करोगे क्रिएट एन अकाउंट।
और यहाँ पे आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, एक अपना बिजनेस नेम डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ यहाँ पे पंकज अग्रवाल ही डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ सबमिट करना है आपको, ठीक है। सो ये हमारी बिजनेस मैनेजर बन गई है। आपको ईमेल पे जाके जल्दी से ईमेल कंफर्मेशन करना। सो अभी हम लोग बिजनेस मैनेजर अपना ओपन कर लेते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा business.facebook.com पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो आप बनाए हो। हमारे पास मल्टीपल है इसलिए ये आ रहा है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पंकज अग्रवाल, इस नाम से हमने बिजनेस मैनेजर बनाया था। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है बिजनेस असेट्स पे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टूल है जो बिजनेस मैनेजर है, यहाँ पे आप मल्टीपल पेजेस है आपका बिजनेस का, आपको मल्टीपल ऐड अकाउंट्स है, सारा चीज़ को आप एक जगह से ही मैनेज कर सकते हो, जो कि आप पर्सनल ऐड अकाउंट में उतना अच्छे से नहीं कर पाते। ये बिजनेस मैनेजर में बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज को यहाँ पे ऐड करना है। आपका जो पेज है जो अभी आप क्रिएट किया उसको यहाँ पे ऐड करना है। कैसे करना है, ऐड असेट्स फेसबुक पेज। अब यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ न्यू फेसबुक पेज, आप यहाँ से नया फेसबुक पेज भी बना सकते हो, और रिक्वेस्ट टू शेयर अ पेज, क्लेम एन एग्जिस्टिंग पेज, ये 3 ऑप्शन है। तो अगर आप खुद का नया पेज बनाना चाहो तो नया पेज बना लो। अगर हम लोग जो पेज बनाए हुए हो, जैसे मैंने बनाया हुआ पंकज अग्रवाल ये डिजिटल कोचिंग बिजनेस, और मेरा ही पेज है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि फेसबुक को कि वो पेज को उठाकर बिजनेस मैनेजर में ऐड कर दो परमानेंटली, तो परमानेंट ऐड हो जाएगा। तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन ऐड कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेसबुक पेज का यूआरएल डालता हूँ facebook.com, सॉरी पेज का नाम है हमारा, यहाँ पे हम लोग को पेज का नेम डालना है। पेज का नेम है डिजिटल कोचिंग बिजनेस। नेक्स्ट। तो ये देखिए आपका जो बिजनेस अकाउंट है उसके अंदर ये पेज ऐड हो जाएगा, क्लेम पेज। सो ये पेज हमारा लिखा रहा है द डिजिटल कोचिंग बिजनेस पेज हैज़ बीन मूव्ड इनटू द पंकज अग्रवाल बिजनेस अकाउंट। सो वो पेज का ओनर अब कौन बन गया है, ये बिजनेस मैनेजर। इसी तरह से हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ऐड असेट। या तो आप एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट को क्लेम कर सकते हो या फिर नया बना सकते हो। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करके ऐड अकाउंट पे क्लिक करूंगा और एक नया ऐड अकाउंट बना लेता हूँ। सो ऐड अकाउंट का नाम हम लोग डाल देते हैं डिजिटल कोचिंग बिजनेस ऐड अकाउंट, ठीक है। टाइम जोन और करेंसी आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। नेक्स्ट, आई एग्री, क्रिएट। सो हमारा एक नया ऐड अकाउंट बन जाएगा। सो यहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट इन्फो ऐड कर सकते हो ताकि जब आप ऐड चलाओ वहाँ से पेमेंट हो जाए कार्ड से, बट मैं ये स्किप करता हूँ, मैं बाद में करूँगा अभी, ठीक है। सो ये पेज हमारा बन गया, पेज इंपोर्ट हो गया, बिजनेस मैनेजर बन गया और ऐड अकाउंट बन गया। यहाँ पे क्लिक करोगे आप और यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे जाके ओपन इन एड्स मैनेजर करोगे तो आप सेम यूआई देखोगे जो पहले देखे थे ना हम लोग एड्स अकाउंट का, सेम ही तरह का ऐड अकाउंट दिखेगा। बट ये ऐड अकाउंट का कंट्रोल कहाँ है, बिजनेस मैनेजर में। तो एक और फायदा होता है बिजनेस मैनेजर का कि ये अकाउंट को आप मल्टीपल लोग भी मैनेज कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप किसी एजेंसी को आउटसोर्स करना चाह रहे तो जो परमिशन वगैरह देना होता है बहुत ईजी हो जाता है। ये देखो, तो यहाँ पे एक ऐड अकाउंट का आईडी बन गया हमारा, और जो पहले था वो भी आप देख सकते हो, ये था पहले पंकज अग्रवाल। तो अब हमारे पास 2 ऐड अकाउंट बन गया, एक पर्सनल है और एक बिजनेस वाला है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब हम लोग को करना है नेक्स्ट स्टेप, देखते क्या है। पहले इसको हम लोग बिजनेस मैनेजर को कंप्लीट करते हैं, फेसबुक ऐड अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, पेमेंट डिटेल्स आप लोग ऐड कर लेना, और फिर एक पिक्सल क्रिएट करना हम लोग को। सो पिक्सल क्या होता है बेसिकली कि अभी जो हम लोग का ऐड क्लिक करेगा कोई, जो ऐड लॉन्च करने वाले अगर कोई क्लिक करता है तो लोग जाएंगे लैंडिंग पेज पे। लैंडिंग पेज पे वो तो या रजिस्टर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सो वो डेटा फेसबुक को कैसे पता चलेगा, वो डेटा पता चलेगा पिक्सल का कोड यूज़ करके। ये पिक्सल एक कोड है, वो हम लोग अपने लैंडिंग पेज पे डालते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि फेसबुक को पता चलता है कौन रजिस्टर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और हम लोग फेसबुक को बोले हुए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए अपने वेबिनार के लिए, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक डेटा को एनालाइज करेगा, अच्छा ये रजिस्टर कर रहा है, वो रजिस्टर कर रहा है, इस तरह के लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो और उस तरह के लोगों को टारगेट करेगा जो 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 रजिस्टर कर रहा है
उसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करेगा, ताकि आपके बजट में, सेम बजट में मल्टीपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स आए। ठीक है, सो पिक्सल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हम लोग को एकदम भी मिस नहीं करना है। कर लेते हैं हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो फेसबुक ऐड अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे मोर पे चलते हैं, यहाँ पे पिक्सल ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये शायद हमारे यहाँ नया अकाउंट है, उसमें कुछ कुछ इशू आ रहा है, ऐसे जनरली आता नहीं है। सो मैं काम करता हूँ, बिजनेस असेट्स, बिजनेस सेटिंग्स में चलते हैं हम लोग। ठीक है, सो बिजनेस अकाउंटिंग फॉर्म में जाके गो टू बिजनेस सेटिंग्स क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये पुराना वाला ऑप्शन यूआई खुल जाएगा। इस पर हम लोग जाके डेटा सोर्सेज में जाना है, पिक्सल्स पे क्लिक करके यहाँ से पिक्सल एक क्रिएट करके देखते हैं, क्या पता यहाँ से पिक्सल क्रिएट हो जाए। डिजिटल कोचिंग बिजनेस पिक्सल, ठीक है, कंटिन्यू। और यहाँ पे हमारा पिक्सल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ये रेड आएगा, इसको हम लोग बताएंगे बाद में क्यों आता है, क्योंकि अभी एक्टिविटी नहीं है, इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपका पेज भी आ जाएगा, आपका ऐड अकाउंट भी आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएट अ पिक्सल हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को करना है, ये पिक्सल को लैंडिंग पेज में ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को पहले वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। मैंने ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल के रखा है पहले से। अब ब्लू होस्ट पे जाके अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन का नाम है पिक्सल कैट। जी हाँ दोस्तों, पिक्सल कैट। स्पेस देकर देखता हूँ, पिक्सल कैट, यस। सो इसको आपको इंस्टॉल करना है, ये बहुत सिंपल तरीका है, आपको कोई कोडिंग वगैरह का जरूरत नहीं है। सो आई ट्राइड कि जितना आसान से आसान हो पाए ये कोर्स, और जितना प्रैक्टिकल हो उतना हम लोग करेंगे। एक्टिवेट, ठीक है, ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया है। आपको प्लगइन खोजना है कहाँ पे, सेटिंग्स में नहीं है, यूजर्स में नहीं है, अपीयरेंस में नहीं है। सो ये हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को अच्छा नीचे आ गया। सो आप देख सकते हो ये पिक्सल कैट नाम का एक एडिशनल मेन्यू में ऑप्शन आ गया, आपको क्लिक करना है और करना है पिक्सल कैट पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पिक्सल। कौन सा पिक्सल ऐड करना है, फेसबुक पिक्सल। पिक्सल का आईडी मांग रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये अभी जो पिक्सल बनाए थे ना, फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे जाना है, बिजनेस सेटिंग्स पे, एंड पिक्सल पे क्लिक करके आपको ये पिक्सल आईडी जो आ रहा है ये क्लिक करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये पिक्सल आईडी जाकर वापस से वहाँ पे पेस्ट कर देना है, ऐड। ठीक है, सो ये हमारा पिक्सल पेस्ट हो गया है। अब कर देना है सेव। ठीक है, अब पिक्सल सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ वो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक टूल होता है, टूल का नाम होता है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। तो आपको क्रोम पे अगर यूज़ कर रहे हो, आपको डालना है फेसबुक पिक्सल हेल्पर गूगल पे, और ये जो ऑप्शन आ रहा है ना क्रोम का पिक्सल हेल्पर, ये क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। सो ये मैं दिखाता हूँ आपको वापस से। ये जो लैंडिंग पेज है ना, ये जो हमारा बना हुआ था उस दिन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग रिफ्रेश नहीं किए, ये ध्यान रखिएगा। अभी बस पेज बना हुआ और रिफ्रेश नहीं किया, तो इस पर पिक्सल इंटीग्रेट नहीं हुआ होगा। सो यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक पिक्सल हेल्पर, ये एक्सटेंशन है फेसबुक का, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। यहाँ पे नो पिक्सल फाउंड दिखा रहा है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी पिक्सल डाल चुके थे। अब पेज को हम लोग वापस से खोल लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो पेज वापस से खुल जाएगा, और होपफुली अभी पिक्सल आ गया होगा। इनकेस अगर नहीं आता है तो कभी कभी 15-20 मिनट भी लगता है आने में, अपडेट होने में टाइम लगता है, तो आप 15-20 मिनट बाद चेक करना। और हमारे केस में ये तुरंत आ गया है, डिजिटल कोचिंग बिजनेस का जो पिक्सल था ये पिक्सल आ गया है। और ये थैंक यू पेज में भी आ गया होगा। अभी आप देखोगे पहले से खुला हुआ था ये पेज, तो थैंक यू पेज पे नहीं है। और अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ये कोड अपडेट हो गया है और यहाँ पे भी पिक्सल आ गया। तो ये इसमें पेज व्यू आ रहा है। पेज व्यू मतलब क्या कि फेसबुक ट्रैक कर रहा है और फेसबुक को पता चल रहा है कि एक यूज़र आया, यूज़र का डेटा फेसबुक के पास जा रहा है कि चलो, या कोई विजिट किया है पेज। बट अभी क्या करना है, हम लोग को ऐसा सिस्टम सेटअप करना है पिक्सल को यूज़ करके कि जैसे ही कोई थैंक यू पेज पर जाए, थैंक यू पेज पर कब जाएगा लोग, तभी जाएगा ना जब ये फॉर्म भर लेगा। यहाँ पे जो फॉर्म है ये फॉर्म कंप्लीट कर लेगा भरकर, तभी तो लोग थैंक यू पेज पर जा पाएगा। इसका मतलब थैंक यू पेज पे वही लोग आ रहे हैं जो हमारा वेबिनार का लीड बन चुका है।
जो लोग साइन अप कर चुके हैं, राइट। सो हम लोग फेसबुक को ये बोलेंगे कि अगर कोई इस पेज पे आ रहा है तो उसको तुम मान लो कि एक लीड है। सो ये चीज़ हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, इसके लिए हम लोग को जाना होगा अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और करना होगा एक इवेंट ऐड। इवेंट में क्या करना है, पेज विजिट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, रहने देना है कि जैसे ही कोई पेज विजिट कर रहा है, कौन सा पेज, थैंक यू पेज, राइट, क्योंकि थैंक यू पेज विजिट करेगा तभी तो हमारा लीड बन रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट लीड। तो इसका मतलब कि जैसे ही कोई थैंक यू पेज विजिट कर रहा है तो वो हमारे लिए एक लीड हो गया ऐड। उसको कर देंगे सेव, ठीक है। अब साइन अप पेज को हम वापस से रिफ्रेश करते हैं और थैंक यू पेज को भी रिफ्रेश करते हैं। तो आप फेसबुक पिक्सल पे जाकर देखोगे तो साइन अप पेज पे आपको सिर्फ एक दिख रहा है, पेज व्यू, राइट। लेकिन यही चीज़ अगर आप वापस से थैंक यू पेज पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे पेज व्यू तो दिख ही रहा है, प्लस लीड भी दिखने लग गया है। तो मतलब अब फेसबुक को पता चल जाएगा कि कोई साइन अप किया है, तो जब भी कोई इस पेज पे विजिट करेगा यूनिक आईपी से तो फेसबुक समझ जाएगा कि एक लीड है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये फेसबुक ऐड क्लिक करके आएगा तभी ये ट्रैक होगा फेसबुक पे लीड, ठीक है। सो अब क्या है, ये आपका पिक्सल कंप्लीटली सेटअप हो चुका है, ये हम लोग अपने चेकलिस्ट पे मार्क कर लेते हैं। सो पिक्सल हमारा लैंडिंग पेज में इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिंक योर डोमेन ऑन फेसबुक एड्स मैनेजर। करना क्या है अभी हम लोग को कि हमारा डोमेन का कोई मिसयूज ना कर सके, हमारे डोमेन पे कोई और ऐड ना चला सके। तो उसके लिए हम लोग अपना डोमेन को फेसबुक से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे, वापस से बिजनेस सेटिंग्स पे, और यहाँ पे ब्रांड सेफ्टी पे आपको क्लिक करना है और डोमेन्स पे क्लिक करना है, ऐड डोमेन। यहाँ पे करेंगे क्रिएट अ न्यू डोमेन। अपना डोमेन है आपको टाइप कर देना विदाउट HTTPS और www, ये यहाँ पे लिखा है। सो digitalcoachingbusiness.in और ऐड कर दिया मैंने। सो गाइज अभी हमारा ये दिखा रहा है नॉट वेरीफाइड है, तो वेरीफाई करने का यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आता है। हम लोग थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपडेट द DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है ब्लू होस्ट अकाउंट पे वापस से, और वहाँ पे आपको ये एक रिकॉर्ड जो दिया हुआ है इसको ऐड कर लेना है। तो पहले तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ये कॉपी कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे कॉपी टू डैशबोर्ड लिखा रहा है, और वहाँ पे क्या करना है, ये लिख रहा है ना, गो टू योर डोमेन रजिस्ट्रर, लॉग इन टू योर अकाउंट एंड फाइंड द DNS रिकॉर्ड। तो डोमेन रजिस्टर में ये नहीं मिल रहा है मुझे ऑप्शन, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग अपने वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म में, यानी जो कि ब्लू होस्ट है, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी इसको पॉइंट किए हुए हैं। सो ये जो DNS रिकॉर्ड ऐड करना है ये हम लोग को करना होगा अपने ब्लू होस्ट पे अकाउंट पे जाके। सो इसके लिए भी आप ब्लू होस्ट वाले सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, वो हेल्प कर सकता है, या फिर कहीं से भी आप होस्टिंग लिए वो लोग कर सकता है, या फिर मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, खुद से करना चाहो तो। वन टाइम प्रोसेस है ये। सो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। इसके लिए आपको वापस अपने ब्लू होस्ट अकाउंट पे जाना है, उनका डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे क्लिक करना है डोमेन्स पे, माई डोमेन्स, जो भी आपका डोमेन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, और राइट साइड में एरो आ रहा है वहाँ पे क्लिक करना है DNS, और नीचे ऑप्शन आ रहा है A रिकॉर्ड, C नेम रिकॉर्ड, हम लोग को करना है TXT रिकॉर्ड, ठीक है। वहाँ पे लिखा था फेसबुक पे, आप देखोगे तो गो टू योर डोमेन रजिस्टर DNS सेक्शन मिल गया, ऐड दिस TXT रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड कॉपी कर लिए हम लोग, वापस से ऐड कर रहे हैं। TXT वैल्यू में ये डालना है, और होस्ट रिकॉर्ड में @सिंबल डालना है। क्यों डालना है, यहाँ पे लिखा था सम डोमेन रजिस्टर्स रिक्वायर @सिंबल इन होस्ट फील्ड। सो होस्ट में हम लोग डाल दिए। TTL यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे TTL स्पेसिफाई नहीं किया कितना डालना है, सो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है रहने देंगे, सेव कर देते हैं। अच्छा, तो ये शो ऑल पे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दिख रहा है अपना TXT रिकॉर्ड जो सेटअप, सो यहाँ पे हम लोग को दिख जा रहा है हम लोग जो TXT रिकॉर्ड सेटअप किया है, ठीक है। अब वापस से फेसबुक पे चलेंगे और इसको क्लिक करेंगे वेरीफाइड डोमेन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इट मे टेक अप टू 78 आवर्स। सो कभी कभी बहुत टाइम लगता है, वो बहुत रेयर केस होता है, बट 15-20 मिनट में मैक्सिमम हो जाता है। सो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं हो पाया, सो मे बी आई विल ट्राई बैक इन हाफ एन आवर। वेरीफाइड डोमेन। सो फाइनली हमारा digitalcoachingbusiness.in का डोमेन जो हम लोग ऐड किए थे फेसबुक में वो वेरीफाई हो चुका है। कभी कभी ये जल्दी हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। सो हमारे केस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और एट एनी कॉस्ट फाइनली वेरीफाई हो चुका है। तो हम लोग चलते, इसको मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी,
ये स्टेप को वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉन्फ़िगर एग्रीगेट इवेंट्स ऑन फेसबुक एड्स मैनेजर। तो ये स्टेप मैं आपको पहले गाइड कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। आपको वापस से फेसबुक बिजनेस सेटिंग्स में आना है और फिर जो हम लोग पिक्सल बनाए थे ना, यहाँ पे डेटा सोर्सेज में जाना है पिक्सल पे, और राइट साइड में ओपन इन इवेंट्स मैनेजर। ये भी बाकी की तरह वन टाइम सेटिंग है। सो ये करना क्या होता है ना, अभी फेसबुक का हाल फिलहाल में एक नया रूल आया है, इसमें आपको क्लिक करना है एग्रीगेट इवेंट्स मेजरमेंट और कॉन्फ़िगर वेब इवेंट्स। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अप टू 8 इवेंट्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि लीड लीड ट्रैक कर रहे हैं, वो एक इवेंट हो गया पिक्सल की वजह से। फिर किसी समय अगर परचेस ट्रैक कर रहे हैं तो वो एक इवेंट हो गया। अगर आप मान लेते हो कुछ प्राइस चार्ज करे वर्कशॉप का 199 या 99, तो आप परचेस ट्रैक करोगे तो वो एक इवेंट हो गया। तो यहाँ पे जो जो चीज़ आप ट्रैक कर रहे हो वो चीज़ को डालते जाना है। तो हमारे केस में अभी हम लोग लीड ट्रैक कर रहे हैं, तो क्या करना है, ये पिक्सल को आपको सेलेक्ट करना है। जो हमारा पिक्सल बनाए थे, यही पिक्सल आईडी से पिक्सल बना था, सेलेक्ट कर लिए। इवेंट नेम में हम लोग इसको लीड सेलेक्ट कर लेंगे। इन केस अगर आप परचेस का भी है तो आप एक और इवेंट ऐड करके परचेस ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, बस इसको आपको कर देना है, इस पर ज़्यादा आपको सोचना नहीं है क्या है क्या नहीं है। अप्लाई करिए एंड सेव कर दीजिए। ये बस फेसबुक का बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आपको फॉलो करना है, ऐड कर दीजिए बस। ठीक है, सो ये भी हमारा हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आउट ऑफ 8 इवेंट्स हो गया है। और ये चीज़ भी आप पर्सनल ऐड अकाउंट से नहीं कर सकते थे, इसके लिए भी आपको बिजनेस मैनेजर चाहिए ही होता है। ठीक है, सो ये स्टेप भी हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट कस्टम कन्वर्जन टू ट्रैक लीड्स एंड सेल्स ऑन थैंक यू पेज। सो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। थैंक यू पेज पे वो जो लीड्स का पिक्सल है वो ट्रैक हो रहा था, राइट। एंड नेक्स्ट स्टेप है अब जूम अकाउंट आपको क्रिएट करना है। ये हम लोग अलग वीडियो बना रहे हैं इसके लिए, जूम अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, ये सब के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ये मतलब ये फेसबुक एड से रिलेटेड नहीं है, आज हम लोग जो बात कर रहे हैं सिर्फ फेसबुक एड्स का बात कर रहे हैं। आप ऐड लॉन्च कर भी लोगे तो करने के बाद भी आप जूम अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, वेबिनार प्रेजेंटेशन बना सकते हो, एक्सेट्रा। तो ये ऐड से रिलेटेड नहीं है। लास्ट स्टेप जो हमारा है लॉन्च और फेसबुक एड्स, पहले हम लोग वो करेंगे अभी, क्योंकि हमारा सब कुछ एसेट्स रेडी है एंड आई होप यू आर एक्साइटेड टू लॉन्च। तो पहले हम लोग ऐड लॉन्च कर लेंगे, बाकी काम बाद में करते रहेंगे, क्योंकि ऐड रिव्यू होने में भी टाइम लगता है, जनरली अराउंड 4 to 5 आवर्स, और नया अकाउंट है तो 24 आवर्स भी लगता है। तो ऐड लॉन्च करेंगे और बैकएंड में जो टाइम होगा हमारा, उस समय हम लोग ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ सेटअप कर लेंगे। तो अभी चलते हैं ऐड लॉन्च की तरफ। तो ऐड लॉन्च के लिए आपको कहाँ जाना है, वापस से बिजनेस अकाउंट में जाना है और एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप टॉप में क्लिक करके अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सही अकाउंट सेलेक्टेड है, डिजिटल कोचिंग बिजनेस एड अकाउंट, जो भी हम लोग नया बनाए थे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, कैंपेन क्रिएट करना है। क्लिक करिए क्रिएट पे, और यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है। हम लोग बोले थे ना कैंपेन का गोल आपका पता होना चाहिए क्या है। सो हमारा गोल है लीड जनरेट करना हम लोग को। सो हम लोग क्लिक करेंगे लीड और क्लिक करेंगे कंटिन्यू। इनकेस अगर आपका गोल सेल्स है तो आप सेल्स सेलेक्ट कर सकते हो, अगर वर्कशॉप पेड है आपका तो सेल्स सेलेक्ट कर लीजिए, सिंपल है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को कैंपेन का नेम देना है। कैंपेन का नेम आप दे सकते हो कुछ भी, वेबिनार फॉर फेसबुक एड्स। ठीक है, ये हमारा कैंपेन का नेम हो गया, और ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है लीड्स। बाकी चीज़ एज इट इज़ रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। और ये अब हम लोग चलेंगे एड सेट लेवल पे, नीचे क्लिक करके आपको यहाँ पे आना है। एड सेट लेवल पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं कोचेस को। ठीक है, जो मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ वो कोचेस के लिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना वेबसाइट, क्योंकि हम लोग लीड कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, हम लोग लोगों को वेबसाइट पे भेज रहे हैं। और भी ऑप्शन है यहाँ पे लीड जनरेट करने का, क्या फॉर्म मतलब फेसबुक पे लीड कलेक्ट कर सकते हैं, कॉल्स जनरेट करवा सकते हैं, फॉर्म भरवा सकते हैं, बट हम लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन ले रहे हैं वेबसाइट के थ्रू ले रहे हैं, ताकि और क्वालिटी लीड्स आए। ये हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। फेसबुक एड्स मतलब फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन जो फेसबुक पे ही करते हैं, और एक वेबसाइट के थ्रू लीड्स जनरेट करवाना है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है,
या आप वापस से उसको देख सकते हो। सो अभी क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, अब क्या हो रहा है यहाँ पे पिक्सल आ नहीं रहा है, यहाँ पे जो भी हम लोग पिक्सल क्रिएट किए आ नहीं रहा है। तो करना क्या होगा, आपको बिजनेस सेटिंग्स में वापस से जाना है, ये पिक्सल को आपको परमिशन देना होगा। तो अभी क्या है ना, कनेक्टेड एसेट पे जाना है, ऐड असेट्स, ठीक है। ये आपको अपना ऐड अकाउंट को क्लिक करके ऐड कर देना है, डन। अभी परमिशन मिल जाएगा उसको, और अभी हम लोग रिफ्रेश करेंगे इसको, इस पेज को, तो अभी होपफुली वो आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए अभी आपका पिक्सल जो हम लोग बनाए थे वो पिक्सल आ रहा है। और कन्वर्जन इवेंट मतलब हम लोग फेसबुक को बोल रहे हैं कि हम लोग को क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लीड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लीड सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या करना है, आपको डेली बजट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डेली कितने रुपीज़ का ऐड चलाना है। तो इनिशियली मैं सजेस्ट करता हूँ आपको 800 1000 रुपये का या फिर 1000 रुपये का ऐड चला सकते हो। कुछ दिन चलाइए आप, 7 8 दिन, देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। वेबिनार कंडक्ट करिए, फिर ऐड चलाइए, फिर वेबिनार कंडक्ट करिए। तो स्टार्टिंग में कम बजट रखिए, 1000 रुपये के आसपास इज मोर देन इनफ। जब आपको लगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑडियंस अच्छा आ रहा है, सब कुछ बेस्ट हो रहा है, तब आप बजट बढ़ा सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। और बजट कैसे बढ़ाना है वो सबका हम लोग अलग ट्यूटोरियल बना रहे हैं, ठीक है। कब से चलाना है ऐड, तो मैं इसको कर देता हूँ, कल से चलाना है, 15/9 and 0001। कोशिश करना आपको कि फ्रेश डेट से चलाना है, बीच के मतलब अगर डे के एंड में या डे के आफ्टरनून में नहीं चलाना। कोशिश करिए कि नेक्स्ट डे फ्रेश से लॉन्च करें पूरा, ताकि ऐड के पास 24 आवर्स रहे पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑडियंस सेलेक्ट कर लेना है, जो हम लोग टारगेटिंग शीट में डिफाइन किए थे ना अपने लिए ऑडियंस। तो लेट्स से मुझे टारगेट करना है बैंगलोर एंड लेट्स से मुंबई। अब पूरा इंडिया में चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से मैं एग्जांपल पे 2 ही सिटीज़ ले रहा हूँ, यहाँ पे आप और भी सिटीज़ ऐड कर सकते हैं। और एज पे आपको क्या करना है, एज आप सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना है कोचेस जो 30 से 50 के बीच में हो, वो हमारे ऑडियंस हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में आप टारगेटिंग सेट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आप ब्राउज में क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन है। डेमोग्राफिक्स में जाओगे तो एडुकेशन के बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। फिनेंशियल इनकम के बेसिस पे यूएस में टारगेटिंग अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है। आप क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे लाइफ इवेंट्स के बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हो, कब एनिवर्सरी एक्सेट्रा। सो क्या क्या बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आप है। तो क्या क्या बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, इसके लिए भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है। तो उसको आप देख सकते हो जाके डिटेल्स में कि किस किस बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपली टारगेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टारगेट करना है कोचेस को, सो मैं टाइप करूँगा कोचेस, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कुछ खास नहीं आ रहा, सो मैं टाइप करता हूँ कोचिंग, ठीक है। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कोचिंग एंड मेंटरिंग में भी, एंड देन आई विल सेलेक्ट मे बी ट्रेनिंग। इस तरह से 4 5 इंटरेस्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सजेशंस में क्लिक करेंगे तो और भी आता है, तो मैं 2 4 सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस, सो मैं चाहता हूँ कि मेरे कोचेस को इंग्लिश आए और हिंदी आता है, वो भी लॉन्च कर सकते हैं ऐड, ठीक है। इनफैक्ट पूरा कोर्स मेरा हिंदी में, सो आई जस्ट सेलेक्ट कि उनको मिनिमम हिंदी आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज देख पा रहे हो, ये दिखा रहा है 12 लाख से 14 लाख। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि ऑडियंस साइज कम से कम 5 लाख 10 लाख से ऊपर हो। बहुत छोटा ऑडियंस साइज रहेगा ना, बहुत ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 49 से 50 वाला एज ग्रुप, बहुत कम हो जाएगा ऑडियंस। 44 to 52, तो इतना कम ऑडियंस को हम लोग को टारगेट नहीं करना है। फेसबुक को हम लोग को ऑप्शन देना है कि उसके पास ज़्यादा ऑडियंस हो और अच्छे से वो टारगेटिंग कर सके, ठीक है। एंड ये सब बाकी चीज़ आप प्लेसमेंट को एज इट इज़ रख सकते हो। आप चाहो तो मैनुअल प्लेसमेंट में जाके कहाँ पे ऐड दिखाना है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और फिर फेसबुक फीड स्टोरी वगैरह कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रखता हूँ ऑटोमेटिक पे, ताकि फेसबुक अपने हिसाब से देख लेगा कि कहाँ पे ज़्यादा उसको अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा लीड मिलेगा हम लोग को, वो दिखाएगा। नेक्स्ट हो गया, अब एड्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो न्यू लीड ऐड लिखा हुआ है, इसका ऐड का नेम लिख देंगे ऐड 1 इमेज 1,
और ऐड कॉपी 1, हम लोग ऐड कॉपी भी लिखे थे, 1 ऐड कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐड इमेज सेलेक्ट कर लेते जो उस दिन हम लोग क्रिएट किए थे, अपलोड कर देते। मैं गिव मी अ सेकेंड, आई एम जस्ट अपलोडिंग इट। सो ये हमारा ऐड इमेज अपलोड हो गया है। अब हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट। ये ओरिजिनल साइज है, ये ओरिजिनली रहने देना, ये भी ओरिजिनल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, डन। तो ये हमारे इमेज अपलोड हो गया है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड कॉपी जो आप बनाना सीखे थे और बनाए होंगे वो फुली, वो पेस्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पे एक टेम्प्रेरी ऐड कॉपी टाइप कर लेता हूँ, फ्री वेबिनार टू लॉन्च योर कोर्स इन जस्ट 24 आवर्स, learn how to launch your course in just 24 hours in the free webinar, sign up now। मैं एक टेम्पररी एक छोटा सा ऐड कॉपी टाइप कर लिया मैंने, और यहाँ पे आप अपना ऐड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो आप जनरेट किया होंगे। फिर आपको अपना यूआरएल कॉपी करना है साइन अप पेज का, क्योंकि जब कोई ऐड क्लिक करेगा तो साइन अप पेज पे जाएगा ना। सो यहाँ पे जाके आप करो, नीचे जाकर वेबसाइट पे वेबसाइट यूआरएल पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सो हमने ये वेबसाइट यूआरएल पेस्ट कर दिया है। यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट डाला हुआ और ये इमेज डाला हुआ है। अब हेडलाइन क्या होता है ना, यहाँ जो हेडलाइन दिख रहा है आपको नीचे, इमेज के नीचे आपको दिख रहा होगा साइन अप पेज डिजिटल कोचिंग बिजनेस। यहाँ पे आप अपना एक अलग कस्टमाइज्ड हेडलाइन डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि यूज़र का अटेंशन कैच करने का। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी जो मैसेज डालना चाहो। अब हम लोग मल्टीपल हेडलाइंस क्रिएट किए थे ना टारगेटिंग शीट में, वहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो एक, लर्न हाउ टू लॉन्च योर कोर्स इन 24 आवर्स। सो ये हमारा रेडी हो गया सब। अब हम लोग इसको कर सकते हैं लॉन्च, पब्लिश पे क्लिक करना है। अभी हमसे मांग रहा है कार्ड डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऐड कर लेता हूँ। सो अभी हमारा कार्ड डिटेल्स ऐड हो चुका है, ये आप देख पा रहे होगे, ये कार्ड वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे अपना बिजनेस का डिटेल्स आपको ऐड करना है, बिजनेस नेम वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ लिखा है एंटर योर ओन नेम इफ़ यू डोंट हैव अ बिजनेस नेम, ठीक है। सो मैंने एड्रेस डाल दिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक किया है, और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे आ रहा है पब्लिशिंग एड 1 of 3। 1 of 3 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक कैंपेन है, एक एड सेट है और एक एड है। आप देख पा रहे हो 1 कैंपेन 1 एड सेट 1 एड्स वर पब्लिश्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपका पहला एड लॉन्च हो चुका है। सो ये अभी जाएगा रिव्यू में, अभी आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे, कभी कभी 2-3 मिनट लगता है आने में। ये अभी शेड्यूल्ड हो रखा है, शेड्यूल्ड हो रखा है मतलब अब हम लोग क्या किए थे, कल के लिए लॉन्च किए थे ना, कि कल के लिए नेक्स्ट डे फ्रेश से लॉन्च हो रहा है, तो कल लॉन्च होगा, बट उससे पहले ये रिव्यू में रहेगा ऐड, ठीक है। और जैसे ही रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा आपको मेल पे आ जाएगा योर ऐड हैज़ बीन अप्रूव्ड, इस तरह से एक मेल आएगा, फिर उसके बाद से ऐड रन करना चालू हो जाएगा। कैसे आपको पता चलेगा ऐड रन हो रहा है, ये रिफ्रेश करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। सो ठीक है गाइज, मैंने रिफ्रेश किया है और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऐड भी आ गया, कैंपेन आ गया, जो हम लोग कैंपेन बनाए थे। इसको आप क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे एड सेट लेवल पे जो कोचेस के लिए, और अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा ऐड कॉपी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो एक इमेज बना हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ ऐड लेवल पे आपको आना है और ये इस चीज़ को डुप्लीकेट करना है, आपको, और दूसरा ऐड इमेज डालकर ट्राई करना है। व्हाट आई सजेस्ट कि स्टार्टिंग में आप एक नहीं, कम से कम 3 इमेज डाल के ट्राई करिए। क्यों? क्योंकि फेसबुक का फीचर ही ये है, आप एक न्यूज़ चैनल पे या फिर कहीं होर्डिंग नहीं लगा रहे हो जहाँ पे कि एक बड़ा सा फ्लेक्स बनवा दिया और वही चलाना ही चलाना है। फेसबुक में आप एक बार में मल्टीपल ऐड चलाकर चेक कर सकते हो, जैसे कि एक इमेज ये हो गया और आप साथ साथ 2 इमेज और ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट 3 इमेज ट्राई करिए, और लेट ऑडियंस डिसाइड कि किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है वो लोग। हो सकता है आपकी इमेज का कलर्स चेंज कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पे हम लिखे हुए 6 स्टेप्स टू लॉन्च योर कोचिंग बिजनेस, इसके जगह कुछ और हेडलाइन लिख के देखिए, थर्ड वाले इमेज में कुछ और हेडलाइन लिख के देखिए। तो अभी हमारे ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 इमेज आ गया है, तो ऐड 1 के जगह आप कर दो ऐड 2, इमेज 2, और ऐड कॉपी सेम ही रहने दीजिए, ऐड कॉपी का कोई इशू नहीं है, सिर्फ इमेज चेंज करिए ताकि हम लोग को पता चले कि कौन सा इमेज बेटर परफॉर्म कर रहा है।
और ऐड कॉपी सेम ही रहेगा, वेबसाइट वगैरह सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे आइए, आप नीचे इसको डिलीट करिए और यहाँ पे आके एक दूसरा इमेज लेके उसको अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं खुद का फोटो लगा के अपलोड करता हूँ। आपको ऐड इमेज लगाना है, मैं टेम्प्रेरी बेसिस पे एक फोटो लगा के अपलोड करके देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, एक ऐड मेरा ऐसे चलेगा, इसको हम कर देते पब्लिश। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 ऐड बन गया। अगर आप कैंपेन्स लेवल पे जाके देखोगे, फेसबुक कैंपेन एक ही है, एड सेट एक ही है, बट यहाँ पे 2 ऐड बन रखा है। तो इस तरह से आपको टोटल 3 ऐड बना लेना अलग अलग इमेज के साथ, बाकी सारा सेटिंग सेम रहेगा। तो ये भी आपको चेक हो जाएगा कि किस ऐड से ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, लोग किससे ज़्यादा लीड आ रहा है। जिसमें लीड आ रहा है, फेसबुक ज़्यादा पैसा खुद ब खुद ऑप्टिमाइज़ कर लेगा, उसी में ज़्यादा पैसा लगाएगा, बाकी को धीरे धीरे कम पैसा लगाना चालू कर देगा। तो दैट वे यू हैव टू कीप ऑन टेस्टिंग। अभी तो हम लोग इमेज टेस्ट कर रहे हैं, फिर बाद में आपको कॉपी टेस्ट करना होगा, ऐड कॉपी। तो क्या करोगे, आपको जैसे मान लेते 3 में से आपको पता चल जाएगा एक कि हाँ चलो ये इमेज अच्छा काम कर रहा है, तो आप क्या करोगे, वो इमेज हमेशा रखोगे और अलग अलग ऐड कॉपी डाल के टेस्ट करोगे कि चलो कौन सा ऐड कॉपी अच्छा चल रहा है। तो एक एक चीज़ हम लोग को फेसबुक में चेक करते ही रहना पड़ता है कि कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा अच्छा नहीं चल रहा है। अब बाय द वे, मैं बार बार फेसबुक बोल रहा हूँ, तो बट मतलब सिर्फ फेसबुक पे हमारा ऐड नहीं चल रहा, हमारा ऐड तो हर जगह ही चल रहा है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और ऑडियंस नेटवर्क पे भी। सो ये आपको रखना है माइंड में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ऐड सेटअप हो गया है। अभी क्या होगा कि कैसे पता चलेगा आपको ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ अभी शेड्यूल दिखा रहा है, तो शेड्यूल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ये कर रखे हैं, कल का डेट दे रखे हैं, राइट। तो कल का डेट जब अचीव हो जाएगा तो उस समय से ऐड चालू होगा। बट ऐड चालू होने से पहले एक और प्रोसेस है। ऐड आपका जब भी आप लॉन्च करते हैं नया ऐड, वो जाता है फेसबुक टीम के पास रिव्यू के लिए। तो रिव्यू में कभी कभी अप टू 24 आवर्स या 48 आवर्स भी लगता है, अगर नया नया ऐड अकाउंट हो तो। या फिर कभी कभी 1 घंटे 2 घंटे में भी हो जाता है। जैसे ही रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास एक मेल आ जाएगा फेसबुक की तरफ से, योर ऐड हैज़ बीन अप्रूव्ड। अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद से आपका ऐड पब्लिक में जाना चालू हो जाएगा। फिर कैसे पता चलेगा आपको जा रहा है, पहले तो यहाँ पे दिखाएगा ऐड एक्टिव। एक्टिव है मतलब कि हाँ ऐड चल रहा है, रिव्यू में है तो इन रिव्यू दिखाएगा। शेड्यूल खत्म हो जाएगा जब आपका डेट आ चुका होगा तो। अब नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे अभी आपका सारा कुछ ब्लैंक दिखा रहा है, अमाउंट स्पेंट ब्लैंक दिखा रहा है, इंप्रेशन ब्लैंक दिखा रहा है। जैसे ही ऐड डिलीवर होना चालू होगा तो यहाँ पे डेटा आना चालू हो जाएगा, इसका मतलब आपका ऐड जा रहा है, पैसा खर्चा होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। तो चलिए अभी हम लोग इसको मार्क कर देते हैं कंप्लीटेड, लॉन्च योर फर्स्ट ऐड को कंप्लीट। तो ये चेकलिस्ट का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आगे के वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि ये सब जो बाकी पेंडिंग स्टेप्स रह गया, कि ऑटोमेशन ईमेल कैसे क्रिएट करते, ताकि जैसे ही कोई रजिस्टर करे उसको एक मेल चला जाए। और ये सारा प्रोसेस सीखेंगे, वेबिनार प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, एंड फिर आगे जाके हम लोग ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे कि ऐड का रिजल्ट्स कैसे स्टडी करें, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आप ये ट्यूटोरियल फॉलो करके जल्दी जल्दी ऐड अपना लॉन्च कर पाएंगे। इन केस आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहा तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू लाइक ऑलवेज। थैंक यू।